सुनिए, ये प्याज कितने रुपए किलो? मैडम 60 रुपए किलो। मैडम आपको याद है आप एक हफ्ते पहले यहाँ पे सब्जी लेने आई थी, आपके साथ कोई लेडीज भी थी। आपने तो पैसे दिए थे लेकिन उन्होंने सब्जी उधार ली थी। अब हम फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपको उनका घर पता है क्या? आप सुनीता की बात कर रहे हैं क्या? हाँ मैडम, शायद उनका नाम सुनीता ही था। आप बता सकते हैं उनका घर कहाँ है? हाँ, मेरे घर के पास ही 4 घर छोड़ के रहती है। क्यों, क्या हुआ? क्या बताएं मैडम, पहले तो वो सब्जी के पैसे दे के जाती थी, लेकिन 3 महीने से हम उन्हें सब्जी उधार दे रहे थे और अब पैसों के लिए कॉल करते हैं तो कभी तो फ़ोन लगता है तो फ़ोन नहीं उठाते और कभी फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर आप हमें उनका घर बता देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ओ भाई, 3 महीने हो गए सब्जी उधार लेते हुए, अब तो फोन स्विच ऑफ जाएगा ही। अभी तक तो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ भी लिया होगा मैम ने उधार लेने के लिए। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। आजकल के टाइम पे किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। चंद पैसों के लिए लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि वो किसी गरीब का हक मार रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं भैया, आज के टाइम में ना कोई भरोसे लायक नहीं है। किसी पे भरोसा मत किया करो आंख बंद करके। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? किसी के बारे में पूरी सच्चाई जाने बिना ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। भैया, आपको नहीं पता उसके साथ कितना बुरा हुआ है। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ उसके घर में उसका पति ही था कमाने वाला। पता नहीं उसका घर कैसे चल रहा है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सिर्फ आपसे ही नहीं, न जाने कितने लोगों से उसने उधार लेके अपना घर चलाया है। रिश्तेदारों ने भी हाथ पीछे कर लिए। अब पता नहीं वो कैसे अपना घर चला रही है। अब तो भगवान ही मालिक है उसका। आप ये कर दीजिए। घर कहाँ है उनका? रुस्तम भैया, आप इतने दिनों से आ नहीं रही थी तो हमने सोचा हम ही चले जाते हैं। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, हम पैसे मांगने नहीं आए, हम तो आपको ही सब्जियां देने आए। सब्जियां? पर भैया, इन सब्जी के बदले हमारे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए। हमने कब कहा कि हमें इनके पैसे चाहिए? और एक बात बताइए, जब आप हमारे दुकान पे आती थी हमें क्या कहती थी? भैया, तो एक भाई का फर्ज होता है ना कि अपनी बहन की मदद करे। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते अपनी बहन के लिए? और आप फिक्र मत करिए, जब तक हम जिंदा है ना आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे। और हाँ, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। पिछले जन्म का कोई कर्ज रह गया होगा हम पे जो इस जन्म में चुका रहे हैं। अरे नाना, रोइए मत आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप हंसते हुए अच्छी लगती हैं। और ये ले लीजिए, वरना हमें लगेगा कि आप हमें भाई सिर्फ बोलती हैं, दिल से नहीं मानती हैं। और आप फिक्र मत करिए, आपका ये भाई ना हमेशा आता रहेगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। चलते हैं। जब इंसान हर उम्मीद हार जाता है तब ऊपर वाला किसी फरिश्ते को मदद के लिए ज़रूर भेज देता है।